हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मैंने आप लोगों को करंट ईयर 2024 का फरवरी एंड मार्च का आयरन कंज्यूमर स्ट्रेटजी मंथली स्ट्रेटजी आप लोगों को सिमुलेट करके दिखाया था। सो लेट अस सी कि अप्रैल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। एंड अभी हम लोग एक नया चीज़ सीखने वाले हैं कि आयरन कंज्यूमर स्ट्रेटजी अगर हमने लिया, क्योंकि यूजुअली हम रेंज बाउंड मार्केट समझ के लेते हैं, बट लेने के बाद इमीडिएटली अगर उसमें अपना अपसाइड या डाउन साइड अगर ब्रेकआउट होता है और हम लोग जो एडजस्टमेंट अभी यूज करते हैं कि एक नया आयरन कंजोर हम बनाते हैं और पुराने को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो वी विल ट्राई कि इस इंस्टेड ऑफ फुल उसको क्लोज करने की बजाय अगर हमने आयरन कंजोर को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट किया एडजस्टमेंट के लिए, सो दोनों में क्या परफॉर्मेंस रहता है वो हम लोग देखेंगे। सो अप्रैल का हम देखते हैं पहले। जैसा कि आप लोग आई मीन अभी अप्रैल का हम चेक कर रहे हैं, तो अप्रैल वाला आई थिंक इट वाज काफी, अप्रैल बहुत वोलेटाइल था। अपना अराउंड 1000 पॉइंट नीचे गया, देन वापस से 1000 पॉइंट ऊपर गया। तो लेट्स सी उस पर्टिकुलर केस में ये आयरन कंजोर ने हमारे कैसा परफॉर्म किया होगा, ठीक है। एंड देन अगेन सेम हम लोग उसको आयरन कंजोर को आयरन फ्लाई में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। सो अप्रैल का अगर अपने को देखना है, सो मार्च का लास्ट एक्सपायरी वाज ऑन 28th। सो हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे फिर। यस, ओके। सो टाइम हमने चूज कर लिया 10 AM and 25th April, and our strategy will same। ये जो मैं 0.25 बोलता हूँ, दैट 0.25 इज द डेल्टा। सो आप ये 0.25 के ही आसपास का लेना है। आप इंश्योर कैसे करोगे, आप जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो वो आप उसमें जब ऑप्शन के प्राइस पे वहाँ पे क्लिक करोगे तो उसमें ग्रीक्स का जो डिटेल आता है वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर एनएससी की वेबसाइट पे भी देखोगे तो आपको ये डेल्टा वहाँ पे दिख जाता है। सो यू कैन सी 22150 0.25 का डेल्टा है, जिससे 200 पॉइंट अभी जाके हमने बाई कर लिए हैं। और अभी हम कॉल साइड में जाते हैं। सो यहाँ पे 23,100 का कॉल बाई किया, 0.25 डेल्टा अगेन, एंड सॉरी 23,100 को सेल किया एंड 23,300 को बाई किया। सो इसमें अगेन अपना मार्जिन अराउंड 55,000 एंड ब्रेक इवन 22,000 से लेके 23,170 का है। एंड सो हम लोग इसको देखते हैं अभी। वी विल फॉलो द सेम रूल। पहले हम वही करेंगे कि इसमें आयरन अगर अपना ब्रेक आई मीन ये एज के पास आ जाता है बिफोर मार्केट क्लोज एनी डे या ड्यूरिंग द मार्केट, हम लोग उसको क्लोज करेंगे और नया आयरन कंजोर स्टार्ट करेंगे। देन हम लोग इसको आयरन फ्लाई के हिसाब से एडजस्ट करके ट्राई करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं अभी हम वन बाई वन। मैं इनिशियली 2 दिन तो सीधा 1 1 डे किया, क्योंकि अपना सेंटर पे ही है तो इतना बड़ा मूवमेंट अगर आएगा तो पता ही चल जाएगा। अभी मैं 2 आवर से मूव करके देख रहा हूँ। सो 1.6% तक प्रॉफिट दिख रहा है आपको। अप्रैल 9th आ चुका है, अभी मिडिल में ही चल रहा है अपना जो रेंज है। तो वी आर गेटिंग अराउंड 2% नाउ। नेक्स्ट, ओके। सो नाउ मैं ऑलवेज आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी 3% है और मान लो कोई मल्टीपल लॉट्स में कर रहा है, तो भाई 3% या उससे जैसे ही ज्यादा आता है तो कुछ तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। रिमेनिंग वी कैन कंटिन्यू एंड एडजस्ट करके हम ट्राई करते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट एनीवे मैं एज्यूम करते हैं कि 3% हमें जो भी 3.3% अभी दिख रहा है वो हमने नहीं बुक किया है, और आगे क्या होता है उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। सो यस, सो नाउ 22,000 अपना ओपनिंग में ही यहाँ पे आ गया। लेट्स सी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे कहाँ था। नाउ 22,270 पे है और अपना जो सेलिंग स्ट्राइक है 22,150 पे है। अभी यहाँ पे मतलब हर एक का अपना डिसीजन हो सकता है कि 100 या 200 पॉइंट का अगर आप गैप डाउन सोच रहे हो कि अगर हो गया तो हम लॉस में आ जाएंगे, ग्रीन पे हैं, तो आप सेम डे एडजस्ट कर सकते हो। बिकॉज यू कैन सी अगर आपका ये 100 अराउंड 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा तो आप लॉस में आओगे। अदरवाइज आप इसको होल्ड करके देखो एंड देखते हैं नेक्स्ट से क्या होता है। तो यह गैप डाउन हुआ है, एंड अगर हमने प्रीवियस डे बिफोर क्लोजिंग एडजस्ट नहीं किया तो एटलीस्ट अभी ओपनिंग पे करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम इसको अपना जो रूल है उसको ही फॉलो करेंगे, और मैं इस पूरी स्ट्रेटजी को क्लोज कर दिया एंड वापस से नया बनाएंगे, ठीक है। ओके, सो 21,950 एंड
750 इसको सेल किया, 950 को सेल किया, 750 में बाई किया। और कॉल साइड में भी 22,500 एंड 700 एग्जैक्टली 0.25 डेल्टा नहीं मिलेगा आपको जिस टाइम आप करने जा रहे हो, तो उसके आसपास का चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सो मार्केट इज एट 22,100। ओके, अगेन आप ये देखिए अभी क्लोजिंग के आसपास 22,000 के आसपास है हमारा जो सेलिंग लेग है, दैट इज 21950 अगेन। सो वी विल एज्यूम कि हम इसको भी एडजस्ट करके ही जाएंगे क्योंकि हमें गैप डाउन में वो रिस्क नहीं लेना है। तो दिस सेकेंड एडजस्टमेंट, अभी वापस से हम सेम चीज फॉलो करेंगे। कॉल साइड में भी 0.25, देयर इज नो 0.25, सो 22,300 एंड 500 का ये बना है, ठीक है। सो लेट अस मूव अगेन। अभी अप्रैल 19 आ चुका है एंड 22,200 पे मार्केट है, 22,250 और अपना सेलिंग लेग है 22,300। तो देखते हैं, हो सकता है आज अपने को यस भी ऑलमोस्ट हम वहाँ पे आ गए। अभी हमें इसको वापस से एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द थर्ड टाइम, अभी हमें कोई प्रॉफिट नहीं है और हमने 3 एडजस्टमेंट कर लिया है अप्रैल में। सो व्हाट यू कैन से कि आपने 3 बार एडजस्टमेंट किया है और अप्रैल 22 आ चुका है, एक्सपायरी इज 25, तो 3 दिन के लिए वापस से हम सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके आई मीन हम मंथली करते हैं ना, तो भी 3 दिन के लिए मतलब वो एक वीक भी टाइम नहीं बचा है, तो भी सेम वापस करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी कैन से कि अप्रैल का मंथ आपको नेट जीरो रहा, या जो भी ब्रोकरेज चार्ज लगा होगा वो गया होगा। अभी इसको हम और एक तरीके से देखेंगे कि स्टार्ट से मैं करता हूँ, इसको हम लोग अभी एडजस्टमेंट करेंगे, आयरन कंडोर को पूरा नहीं क्लोज करेंगे। तो उसमें एक्चुअली 2 ट्रिक है आपको। जब आयरन कंडोर को हम आयरन फ्लाई में बनाते हैं तो अपना रेंज कम हो जाता है, ठीक है। सो इस ट्रेड के स्टार्ट करने के इमीडिएटली बाद अगर बड़ा मूवमेंट आ गया, तब तो हम पहले बार जो एडजस्टमेंट करेंगे उसमें इसको क्लोज करके एक नया ही बनाएंगे। बट अगर मिडिल ऑफ द मंथ तक आप पहुंच गए हो, मतलब आपको कुछ प्रॉफिट भी आ चुका है और मिड ऑफ द मंथ आप ऑलरेडी आ चुके हो और रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज दैट मीन्स कि कम है, तो उस केस में हम इसको आयरन कंडोर से आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करेंगे। सो अगेन मैं 10 AM से ही वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ और पुराना मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 25 अप्रैल, सेम स्ट्राइक से ही हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट क्या होगा कि एडजस्टमेंट इस बार अलग होगा, फिर हम देखेंगे दोनों का क्या परफॉर्मेंस रहता है। प्रीवियस वाले में हमने 3 बार एडजस्टमेंट किया और प्रॉफिट कुछ भी नहीं आया है, इसमें देखते हैं क्या होता है अगर हमने आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने का दिया। ओके, सो पहले दिन हमने एंड ऑफ द डे देख लिया, 2 आवर करके हमने बढ़ाया और एंड ऑफ द डे, सो देर इज नो इशू सो फार। अभी जस्ट 3 दिन ही हुआ है अपने को ट्रेड लेके। सो चलिए इनिशियली जब तक एक बड़ा मूवमेंट नहीं आया तब तक मैं फास्ट फास्ट करके देख लेता हूँ। तो अभी तक अपने को कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी नहीं है और हम 10 अप्रैल तक आ चुके हैं, 12 अप्रैल। ओके, अभी मैं 2 आवर करके देखता हूँ क्योंकि मार्केट अपना लोअर, यस। सो हमारा जो पुट साइड है दैट इज 22150 और मार्केट हमारा 22198 के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। एंड मैंने क्या बोला था, अभी अप्रैल 16 है, आई मीन प्रॉफिट तो जस्ट 600 रुपीज का ही अभी दिख रहा है। इसको मैं इस बार आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉल साइड को हमने क्लोज कर दिया। एक्चुअली एग्जैक्टली आयरन फ्लाई क्या होता है कि जो आपकी सेलिंग स्ट्राइक है ये दोनों ही सेम होगी, जिसका लाइक 22150 का पुट अगर सेल किया तो उसी का कॉल सेल करना है। लेकिन हम इसको एग्जैक्टली आयरन फ्लाई नहीं बनाएंगे। आप देखो कि स्पॉट अभी का है 22,200 के आसपास है, ठीक है। और रेंज को थोड़ा सा बड़ा रखने के लिए मैं, आप ये देख सकते हो कि जो पुट का सेलिंग स्ट्राइक है उसका करंट प्राइस है 140, तो 140 के आसपास का जो सेलिंग करेंगे हम कॉल में भी दैट इज 139 एंड 200 पॉइंट अभी बाई किया। सो ये एग्जैक्टली आयरन फ्लाई नहीं हुआ बट अपना रेंज कम हो गया, बट आप देख सकते हो कि हमारा रिस्क जो है ये काफी कम हो गया ये करने से।
सो अगर बहुत बड़ा मूवमेंट अभी आएगा तो मैक्स प्रॉफिट हमारा जो हो सकता है तो वो 7,500 है, बट मैक्सिमम लॉस हमारा बहुत कम हो गया। बट ये जो रेंज है, ये ब्रेक इवन रेंज अभी नैरो हो गया है। सो 22,000 से लेके 22,450 का है। अभी आगे बढ़ते हैं। हमने इस मेथड से फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट कर लिया है। ओके, देखते हैं आगे। तो इस केस में भी आप देखो मैक्सिमम लॉस जो है तो काफी कम है। सो अब हमको इतनी इमीडिएटली इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। सो आपने जब 3% हमको मिल रहा था हमने तभी बुक नहीं किया और ये ऑलमोस्ट जीरो तक आ गया था। और ये 22 अप्रैल तक हम लोग आ चुके हैं, 25 को एक्सपायरी है और आपका ब्रेक इवन रेंज जो है ये काफी कम है। ठीक है, एंड नाउ यू आर गेटिंग अगेन यू हैव अ चांस टू बुक 2.5%, राइट। सो आई वुड से अगेन आपको 3% से जीरो पे गए, ड्रॉडाउन जीरो तक गया, वापस से 2.5% पे आ गए, तो एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ पे इसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अभी ये स्ट्रेटजी कन्वर्ट हो चुकी है इसका रेंज कम है। तो अगर एक बड़ा मूवमेंट आ गया तो वापस से आपका प्रॉफिट जाने का चांस है। सो आई वुड से कि इस पर्टिकुलर केस में आप मंथ एंड के आसपास आ चुके हो और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट, आई वुड से दिस इज नॉट अ बैड प्रॉफिट 2.5%। वो भी जब अप्रैल के महीने में 1100 पॉइंट नीचे ऊपर सब इतना बड़ा मूवमेंट है तो यहाँ पे बुक कर लो। बट अगर नहीं किया तो क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। सो एंड ऑफ द डे तक हम गए, प्लस 2 आवर करके देखता हूँ, स्टिल यू लाइक यू आर गेटिंग 3%, 3.5%। ओके, सो नाउ यू कैन सी ऑन 24 अप्रैल नेक्स्ट डे ही एक्सपायरी है और अभी ये रेंज के बाहर चला गया है। सो इसमें आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो अभी देखो, पुट साइड का ये दिस इज कॉल साइड। पुट आप देखो, पुट में आपका जो भी वैल्यू होना था वो सब डिके हो चुका है। सो व्हाट यू कैन डू, आप इसको क्लोज कर सकते हो एंड करंट स्पॉट है 22,500, राइट। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाउएवर ये थोड़ा रिस्की होगा कि आप, नहीं अभी वो ऑप्शन नहीं बचा है। आई मीन मैं रेंज देख रहा था कि हम पुट की साइड से कोई एक सेलिंग कर सकते हैं क्या, बट ये काफी इन द मनी जा चुका है अपना कॉल का साइड, तो वो ऑप्शन अपने पास बचा नहीं है। तो आई वुड से बेसिकली आपको ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर देना ही चाहिए इसको, इंस्टेड ऑफ कि ये बुक करो, आप ये वेट करो कि वापस आएगा तो हमें और प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उससे बेटर है आप इसको क्लोज कर दो एंड 0 0 जैसा आप निकल के आ गए। आई मीन 1% दिख रहा है हमें, बट 3% मिलने का चांस हमको 2 बार था। हमने और हाई परसेंट के लिए गए तो हाई परसेंट तो नहीं मिला, बट 1% में हमने क्लोज किया और हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। सो आयरन फ्लाई में आपने देखा रेंज थोड़ा कम हो जाता है, बट हमारा लॉस काफी, जो मैक्सिमम लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। तो दोनों के अपने आई मीन प्रो एंड कॉन्स हैं। सो आप ऐसा ही करके एक्चुअल ट्रेड करके या बैक टेस्टिंग और भी दोनों ही तरीके का कंपेयर करके देख सकते हो। अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो मैं इस ईयर का जो भी आज आई मीन 6 मंथ रनिंग है, प्रीवियस 5 मंथ का मैं दोनों ही तरीके से टेस्टिंग करके कंपैरिजन दिखा दूंगा। आपका और भी कुछ कमेंट है तो आप मुझे कमेंट में आई मीन कमेंट सेक्शन में लिख देना, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई। आगे फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।